हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ मेरे भोलेनाथ की कृपा से आप बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आज जा रही हूँ महाशिव पुराण सुनने जो मेरे गांव में चल रहा है, और आपको भी माँ की कथा का आनंद दिलाऊंगी वीडियो के द्वारा। थैंक यू। करनी तो तू कर सकता है, पर तेरी बेटी मेरी सेवा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि स्त्री माया रूपा स्मृता नारी विदधि। आपने क्या कहा? आप मुझे स्त्री मानते हैं, आप मुझे प्रकृति मानते हैं। क्या आप प्रकृति से परे हैं? शंकर जी ने कहा हाँ, हम तो प्रकृति से परे हैं। बोले अगर आप प्रकृति से परे हैं तो फिर तपस्या क्यों कर रहे हो? हे प्रभु, आपकी जो शक्ति है ना वही प्रकृति है, और उसी प्रकृति रूपी शक्ति के बल पर आप सृष्टि को बनाते हो, सृष्टि का पालन करते हो और सृष्टि का संहार करते हो। अगर प्रकृति ना हो तो आपकी सृष्टि नहीं चलेगी। मतलब हे प्रभु, अगर नारी ना हो तो आपकी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। प्रकृति की वजह से ही दुनिया में आपको लिंगराज महेश्वर का नाम मिला है। और प्रभु, यदि आप प्रकृति से परे हो ही गए हो, देखो कितनी ऊंची बात करें, अगर आप वास्तव में प्रकृति से परे हो ही गए हो तो फिर आपको मेरी छाया से काहे का डर लगता है? भाई जो प्रकृति से परे हो गया उसको, उसकी दृष्टि में तो ना कोई स्त्री। बोलो नमः शिवाय। वास्तव में बिना शक्ति के शिव भी किसी काम के नहीं है। हमारे मोहन सिंह नेगी जी सुबह कह रहे थे सेवा में रहने का अवसर दिया, और सेवा में अवसर रहना कर अवसर दे करके शिव जी ने फिर से दोबारा समाधि में जाना ही उचित समझा। मेरी माता हो, अब माँ पार्वती रोज शिव जी की सेवा करने लगी। शिव जी तो तपस्या कर रहे हैं और माँ पार्वती घर से आती, गीला कपड़ा लेती, शंकर जी के बदन को साफ करती, कंदमूल फल लाती, भगवान शिव को भोग लगाती और स्वयं उसका भोजन करती। कभी अपने घर से अन्न पका कर खिलाती। और ये क्रम बहुत समय तक चलता रहा। और जब बहुत समय तक ये क्रम चलता रहा तो एक दिन ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बेटा नारद, उसी समय धरती पर एक असुर का जन्म हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पार्वती का महता जिनकी बारात चले, पार्वती का महता जिनकी बारात चले, पार्वती का महता जिनकी बारात चले, पार्वती का महता। पार्वती का महत चले मत देसा, पार्वती का महत चले मत देसा। जिनकी बारात पार्वती का महता जिनकी बारात चले, 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 भगवान और दोनों ने
अब कन्यादान की विधि को प्रारंभ किया। सबसे पहले सुनो, प्रसन्न हुए शिव और पार्वती का पूजन किया। किसने? मैना और हिमालय ने। ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और शिव पार्वती का पूजन करने के बाद यहाँ महासंकल्प लिया। किसने? बोलो ना। हिमालय ने। और पानी कौन डाल रही है? मैनावती। आज के हमारे हिमालय कौन है? हिमालय है। और आज की जो मैनावती है, सौभाग्य मोहन सिंह ने कौशल्या देवी को मिला है, उनके संपूर्ण परिवार को मिला है। और जहाँ महादेव के हाथ में मेरी माँ का हाथ दिया, महादेव भी प्रसन्न हो गए। मेरी माता अग्नि प्रज्वलित हुई, और उस अग्नि में भगवान शिव ने और माँ गौरा ने 4 फेरे लिए। बोलो ना नमः शिवाय। अरे आपका भी सौभाग्य है, केवल मोहन सिंह नेगी जी नहीं, उनका परिवार ही नहीं, आप सब यश के भागी बन गए जो आप भगवान के विवाह में सम्मिलित हुए हैं। 4 फेरे लिए। कितने फेरे? फेरे कितने होते हैं? किसने कहा? तुम भूलेंगे न जाना। और फेरे कितने होते हैं? 4। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फेरे माने बाबा के साथ में लिए, विवाह संपन्न हुआ। और मेरे रामेश्वर भगवान की, रामेश्वर भगवान की जय श्री राम। शंकर से पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, भोलेनाथ जी। सोचो खुद भोलेनाथ आए होंगे धरती पर, क्या किस्मत है ना गौरा की। शिव तनु जवन आए शिव मनु भगण आए शिव तनु शिव कि भगवान शिव के साथ वक्त पर ये प्रभु की लीला के